लखनपुर नामक गांव में चुन्नीलाल नाम का एक कंजूस सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। हालांकि उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर कंजूसी में उसका कोई सानी नहीं था। वह इतना कंजूस और मक्खी चूस था कि वह चाय में गिरी मक्खी को भी चूस लेता था। वह घर की आवश्यक वस्तुएं भी बहुत सोच विचार करने के बाद ही खरीद कर लाता था। उसके इस आचरण के कारण उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। वह सोचती थी, हे भगवान, क्या करूं? इनकी इस कंजूसी के कारण हर चीज के लिए मुझे तरसना पड़ता है। साल भर से मेरा मछली खाने का मन है, लेकिन ये है कि सुनते ही नहीं। एक दिन सेठ की पत्नी गुस्से में आकर बोली, सुनिए जी, मेरा मछली खाने का बड़ा मन हो रहा है। आप बाजार से मछली ले आइए ना। पिछले 1 साल से आपको बोल रही हूँ और आप हैं कि बस टालते ही जा रहे हैं। कंजूस चुन्नीलाल ने सेठानी को बरगलाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मानी। मछली खाने की जिद पर अड़ी रही और कहने लगी, अगर आज आप मछली नहीं लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब सेठानी बिल्कुल ही नहीं मानी तो थक हार कर सेठ चुन्नीलाल को मछली लेने बाजार जाना ही पड़ा। एक मछली बेचने वाले की दुकान पर पहुंचकर सेठ जी ने पूछा, भैया मछली कितने की है? दुकानदार बोला, सेठ जी ये मछली 100 रुपए की है। 100 रुपए सुनकर सेठ जी बोले, अरे ये तो बहुत ज्यादा है भाई, तुम तो बहुत ठग रहे हो। जहां से तुम मछली खरीद कर लाते हो वहां इतने की थोड़े ही मिलती होगी। इस पर मछली वाला बोला, सेठ जी अगर मैं ठग रहा हूं तो आप उसी से जाकर खरीद लो जो थोक रेट पर बेचता है। सेठ जी को यह बात सही लगी और वह थोक रेट वाली दुकान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने पूछा, भैया ये मछली कितने की है? दुकानदार बोला, सेठ जी ये मछली 80 रुपए की है। सेठ जी को फिर से दाम ज्यादा लगे। वह बोले, अरे भैया ये तो बहुत महंगी है, इतने की तो मैं नहीं लूंगा। वैसे भी जहां से तुम ये मछली लाते हो वहां इतने की थोड़े ही मिलती होगी। इस पर दुकानदार ने कहा, सेठ जी हमें तो बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, क्योंकि हम तो मछली नदी से पकड़ लाते हैं। जाओ तुम भी नदी से जाकर मुफ्त में मछली पकड़ लाओ। सेठ जी को यह बात रास आ गई। वह सोचने लगे, जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो फिर पैसे देकर क्यों खरीदूं? यही सोचकर वह नदी की खोज में निकल पड़े और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी मिल ही गई। नदी पर पहुंचकर सेठ बहुत खुश होकर बोले, वाह मिल गई नदी, अब जल्दी से बढ़िया बढ़िया मछली मुफ्त में पकड़ लाता हूँ। यह सोचकर चुन्नीलाल नदी में उतर गए। मछली पकड़ने के चक्कर में वह काफी गहराई तक पहुंच गए, जहां से बिना तैरे वापस आना संभव नहीं था। अब वह धीरे धीरे डूबने लगे। तब उन्हें याद आया कि उन्हें तैरना तो आता ही नहीं है। मौत करीब देखकर वह भगवान को याद करने लगे। उन्होंने मन में मन्नत मांगी, हे भगवान मेरी जान बचा लो, भाड़ में गई ये मछलियां। अगर मैं इस नदी से बाहर निकल जाऊं तो पूरे 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। मन्नत मांगने से उनके मन में आत्मबल आ गया और वह हाथ पैर मारते हुए थोड़े ऊपर तक आ गए। आंख खोलकर उन्होंने देखा तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन मन में सोचने लगे, मैंने बिना सोचे समझे ही 101 ब्राह्मणों के लिए कह दिया। आंधी दूर तो मैं आ ही गया हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तब उसने भगवान से फिर से मन में मन्नत मांगी, हे प्रभु पिछली वाली मन्नत में मैं थोड़ा जोश में भूल गया था। 101 ब्राह्मण बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं अब नदी से बाहर निकल जाऊं 51 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाऊंगा। थोड़ा साहस करके उसने फिर से तैरना शुरू किया और थोड़ी दूर और आगे आ गया। अब सिर्फ 1/4 हिस्सा ही पार करने को रह गया था। जब उसने देखा कि अब नदी का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बचा है तो वह फिर बोल पड़ा, हे प्रभु 51 ब्राह्मण भी थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं अब इस नदी से बाहर निकल जाऊं तो 11 ब्राह्मणों को तो भोजन कराऊंगा ही। ऐसे ही करते करते वह नदी के किनारे पर पहुंच गया। अब पानी 2-3 फुट ही रह गया था। जान बचते ही उसके स्वर और बदल गए। वह जल्दी जल्दी बोल पड़ा, हे भगवान 11 ब्राह्मण भी ज्यादा हैं। मैं 11 न सही, लेकिन 1 ब्राह्मण को तो भोजन कराऊंगा और जरूर कराऊंगा। आखिरकार चुन्नीलाल नदी से बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद उसने सोचा, अब कह तो दिया है कि 1 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, पर कराऊंगा कैसे? कहने को तो चुन्नीलाल ने बोल दिया था, लेकिन अपनी कंजूसी और पैसे बचाने के चक्कर में वह ऐसे ब्राह्मण की खोज में चल पड़ा जो बहुत कम भोजन खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी उसे ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिला। वह खोजता रहा और कई लोगों से पूछने बताने के बाद आखिरकार उसे एक ब्राह्मण मिल ही गया। चुन्नीलाल उस ब्राह्मण के घर पहुंचा और कहने लगा, पंडित जी मेरा नाम चुन्नीलाल है, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। दरअसल मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला, ठीक है सेठ जी, मैं आपके घर आ जाऊंगा। अब चुन्नीलाल ने ऐसा सवाल पूछ दिया जिसके लिए पंडित जी तैयार नहीं थे। चुन्नीलाल बोला, पंडित जी वैसे आप खाते कितना है? क्योंकि पिछली बार जिस पंडित को मैंने भोजन कराया था वह तो बहुत बड़ा पेटू निकला था, उसने हमरा बहुत सारा खाना खा लिया था। इतना सुनते ही ब्राह्मण समझ गया कि यह सेठ बहुत कंजूस है। बिना गुस्सा जताए वह तुरंत बोला, सेठ जी मैं पेटू नहीं हूँ, मैं तो मुश्किल से सिर्फ 2 पूरी ही खा पाता हूँ।
ये सुनकर चुन्नीलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि यही सही ब्राह्मण है। खुश होते हुए वह बोला, तो ठीक है पंडित जी, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना, मैं सुबह 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, इसलिए कल आप 9 बजे से पहले ही मेरे घर आकर भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गए और चुन्नीलाल प्रसन्न मन से अपने घर आ गया। अगली सुबह भोजन की सारी तैयारी करके चुन्नीलाल पंडित जी का इंतजार करने लगा। देखते देखते 9 बज गए, लेकिन पंडित जी नहीं आए। धीरे धीरे 10 भी बज गए। आखिर थक हार कर चुन्नीलाल ने सेठानी से कहा, पता नहीं पंडित जी कहाँ रह गए। 9 बजे का कहाँ था और अब 10 बज गए हैं। मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। भाग्यवान, मैं दुकान जा रहा हूँ। अगर मेरे जाने के बाद पंडित जी आए तो तुम उन्हें भोजन करा देना और 1 रुपए की दक्षिणा भी दे देना। यह कहकर चुन्नीलाल घर से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर पहुंचे। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलने लगी। वह पंडित जी के हाथ पैर धो ही रही थी कि तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी को रोता हुआ देखकर सेठानी आश्चर्य से बोली, क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हो? पंडित जी रोते हुए बोले, क्या बताऊं सेठानी जी, इस घर में तो मैं कई वर्षों पहले भी आया करता था जब तुम्हारे सास ससुर जिंदा थे। अभी तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी भोजन के लिए मुझे बुलाती थीं, तो हाथ पैर धुलवाते समय मुझे 11,000 रुपये की दक्षिणा देती थीं। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो गई और बोली, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ? पंडित जी, मैं तो हूँ, मैं उस रीति को नहीं बदलूंगी। सेठानी ने तुरंत 11,000 रुपये लाकर पंडित को दे दिए। पंडित जी बड़े खुश हुए। इसके बाद सेठानी ने पंडित के लिए बढ़िया भोजन लगा दिया। पंडित ने पेट भरकर भोजन किया और भोजन खत्म करने के बाद वह एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी को इस तरह रोता देख सेठानी चिंतित हो गई। उसने फिर से पंडित जी से पूछा, अब क्या हो गया पंडित जी, खाने में कोई कमी रह गई क्या? पंडित जी सिसकते हुए बोले, नहीं सेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे फिर से आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ की याद आ गई। जब वो जिंदा थीं तो मुझे भोजन कराने के बाद 21,000 की दक्षिणा और साथ ही आटा चावल का दान भी देती थी। पर वह सब तो पुरानी बातें हैं, अब वह समय कहाँ लौट कर आएगा। खैर, अब मैं चलता हूँ। सेठानी बोली, रुकिए पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसा पहले होता आया है आगे भी वैसा ही होगा। इतना कहकर सेठानी ने तुरंत चुन्नीलाल की तिजोरी से 21,000 निकालकर पंडित को दक्षिणा के रूप में दे दिए और साथ ही आटा चावल दाल आदि का झोला भी दे दिया। पंडित जी सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। रात को जब सेठ चुन्नीलाल लौटकर घर आया तो उसने सेठानी से पूछा, अरे भाग्यवान, पंडित जी भोजन करने आए थे या नहीं? सेठानी बोली, हाँ पंडित जी आए थे, मैंने उन्हें अच्छे से भोजन कराया, पर वह बार बार रोए जा रहे थे। सेठ बोला, क्या बार बार रो रहे थे, क्यों? सेठानी ने कहा, दरअसल वह बता रहे थे कि सासू माँ के समय में भी वह हमारे घर भोजन करने आते थे, इसीलिए उन्हें बार बार सासू माँ की याद आ रही थी। लेकिन मैंने उन्हें सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। भोजन से लेकर दान दक्षिणा तक सब मैंने बहुत अच्छे से किया और साथ ही 32,000 रुपये दक्षिणा भी दी। ये सुनते ही सेठ चुन्नीलाल बुरी तरह चौंक गया और गुस्से से बोला, दान दक्षिणा? कैसी दान दक्षिणा? अरे मूर्ख औरत, तूने क्या कर दिया? 32,000 रुपये की दक्षिणा दे दी, इतने में तो मैं पूरे गांव के पंडितों को खाना खिला देता। आज मैं उस पंडित को छोड़ूंगा नहीं, वह मुझे ठग कर चला गया। सेठ ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित के घर की तरफ चल दिया। उधर पंडित जी भी पूरी तरह होशियार थे। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा, इसलिए पंडित ने पंडिताइन के साथ मिलकर पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। कुछ ही देर में सेठ चुन्नीलाल गुस्से से तमतमाता हुआ पंडित के घर पहुंचा और दरवाजे पर आकर चिल्लाया, अरे पंडित, ओ पंडित, बाहर निकल। सेठ की आवाज सुनते ही पंडित जमीन पर लेट जाता है और पंडिताइन तुरंत पंडित को एक सफेद कफन उड़ाकर रोने लगती है। वहीं काफी देर तक जब पंडित बाहर नहीं आता तो सेठ उस समय घर के अंदर चला आता है। जैसे ही सेठ अंदर आता है तो देखता है कि पंडिताइन भी रो रही है और कह रही है, हे भगवान, पंडित जी हम सबको छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? मुझे भी साथ क्यों नहीं ले गए? ये देखकर सेठ कहने लगता है, अरे इनको क्या हो गया? पंडिताइन बोली, पता नहीं, सुबह अच्छे भले घर से यह कहकर गए थे कि किसी दानवीर सेठ के घर भोजन के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं उस सेठ ने वहां इन्हें कौन सा जहर खिला दिया। जब से वहां से लौटे हैं उसके बाद तो उल्टी दस्त और हमारे पंडित जी फिर हमको छोड़कर चले गए। अब हम इनके क्रियाकर्म के लिए कहां से पैसे लाएंगे? घर में कुछ भी नहीं है और कैसे मैं इनका दाह संस्कार करूंगी? हे भगवान। इतना सब कुछ देखकर सेठ चुन्नीलाल बहुत ही घबरा गया। वह सोचने लगा, हे भगवान, यह पंडित तो मेरे ही घर से खाना खाकर लौटा था, कहीं यह बात गांव में फैल गई कि मेरे खिलाए खाने से इसकी मौत हो गई है तो मुझे तो जेल हो जाएगी।
मैं कहाँ फंस गया। सेठ ने डर के मारे तुरंत अपनी जेब से 51,000 रुपए निकाले और पंडिताइन को देते हुए कहा, यह लीजिए, ये कुछ रुपए हैं, आप इनसे पंडित जी का दाह संस्कार जल्दी से जल्दी करा लीजिए। और हाँ, इसके अलावा बाकी की जो भी जरूरत का सामान होगा वह मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर चुन्नीलाल फौरन अपने घर की तरफ पतली गली पकड़कर निकल लेता है। घर पहुंचते ही डर के मारे वह दाह संस्कार के सामान के साथ 7-8 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर भिजवा देता है। समय बीतता रहा। अब इस बात को 2 महीने हो गए। अब सेठ जी का दिया हुआ सारा राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई तिकड़म लगाने को सोचा। एक दिन सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ चुन्नीलाल अपनी दुकान के लिए निकल गया, तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने के लिए सेठ जी के घर की तरफ चल दिए। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी मूंछ भी नहीं बनाई थी, सो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक थे, सेठानी उतनी ही भोली भाली थी। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा, अरे पंडित जी, आप यहाँ? आप तो मर गए थे। पंडित जी बोले, हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था और अभी मैं सीधा स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। वो क्या है कि वहाँ हजामत करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहाँ तो मैं अपनी दाढ़ी बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत ही चालाक थे। उन्हें आसपास के लोगों से पता चला था कि सेठ जी की एक गुड़िया नाम की बेटी थी, जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित ने सेठानी से कहा, सेठानी जी, मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी गुड़िया मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, तो वह मुझसे कहने लगी, पंडित जी, आप मेरे घर पर भी चले जाना, मेरे माता पिता का हालचाल ले आना और उन्हें मेरा समाचार भी दे देना। तभी मैं आप लोगों को गुड़िया का समाचार देने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी, क्या सच में कैसी है मेरी बेटी गुड़िया? पंडित जी ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या बताऊं सेठानी जी, गुड़िया तो बहुत कमजोर हो गई है। वहां कोई बढ़िया इंतजाम नहीं है, न वहां फल फूल मिलते हैं, न मेवा मिश्री। अब मुझे ही देख लीजिए, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है। वहां तो हजामत बनाने वाला भी कोई नाई तक नहीं है। तभी मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूं और आपकी बेटी गुड़िया की खबर भी आपको दे दूं। अब मेरा समय हो रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस जाने वाला हूं, इसलिए आप जो भी अपनी बेटी को देना चाहती हो मुझे दे दीजिए, वह बहुत खुश हो जाएगी। सेठानी ने तुरंत बढ़िया व्यंजन और भरपूर राशन सामग्री पंडित जी को दे दी। पंडित सारा सामान लेकर अपने घर लौट आए। शाम को जब सेठ चुन्नीलाल घर लौटे तो सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इस तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित जी ने 2 महीने तक चला लिया। फिर कुछ समय बाद पंडित जी दोबारा सेठ चुन्नीलाल के घर पहुंचे। उन्हें देखकर सेठानी खिलखिला उठी और बोली, अरे पंडित जी, कैसे हैं? और मेरी बेटी गुड़िया कैसी है? पंडित जी बोले, सब बहुत अच्छा है। अब तो गुड़िया एकदम तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर वह बहुत खुश हुई और अच्छे से खा पी रही है। उसने आपका और सेठ जी का हालचाल पूछा है। और हाँ, एक खुशी की बात बताना तो भूल ही गया, आप नानी बन गई और सेठ जी नाना। गुड़िया को लड़का हुआ है। यह सुनकर सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोली, सच? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। पंडित जी ने आगे कहा, गुड़िया ने कहा है कि अम्मा से कहना नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दें, और उसने वहां दावत का भी इंतजाम किया है, उसके लिए कुछ राशन भी चाहिए। इतना सुनते ही सेठानी दौड़ दौड़ कर सारे इंतजाम करने लगी। उन्होंने एक तांगा मंगवाया और उसमें आटा, चावल और ढेर सारा राशन सामग्री भरकर पंडित जी को दे दिया और बोली, पंडित जी, गुड़िया से कहना कि उसकी माँ उसे बहुत याद करती है और मेरे नाती को मेरा ढेर सारा प्यार दे। पंडित जी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित वहां से निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ चुन्नीलाल घर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि सेठानी दरवाजे पर खड़ी है। चुन्नीलाल ने हैरानी से पूछा, अरे भाग्यवान, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या कोई आया था? सेठानी बोली, पहले अंदर बैठिए, फिर बताती हूँ। अंदर जाकर उसने कहा, हाँ, स्वर्ग से पंडित जी आए थे और आप जानते हैं कि आप नाना बन गए हैं। सेठ जी आश्चर्य से बोले, नाना? अरे मैं नाना कैसे बन गया? न मेरी कोई बेटी है, न कोई भतीजी, फिर भला मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? तब सेठानी ने चुन्नीलाल को बताया, अरे अपनी बेटी गुड़िया है ना, स्वर्ग में, उसी को लड़का हुआ है। पंडित जी अभी अभी स्वर्ग से आए थे, वहीं बता रहे थे। ये सुनकर मानो सेठ को जैसे बिजली का झटका सा ही लग गया। चुन्नीलाल बोला, कौन सा पंडित? सेठानी बोली, वही पंडित जो मर गया था। ये सुनकर सेठ बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कह दिया और तुमने सब कुछ मान भी लिया। कहीं वो तुम्हें ठग कर कुछ ले तो नहीं गया? सेठानी बोली, नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ खास तो नहीं दिया, बस गुड़िया के बेटे के लिए सोने की चैन, कुछ कपड़े, एक टोकरी फल,
आटा, चावल, दाल, तेल और 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ चुन्नीलाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अपनी अक्ल की अंधी बीवी को वह कुछ कह भी नहीं सकता था। वह गुस्से में सीधा पंडित के घर की ओर चल दिया। जब चुन्नीलाल वहां पहुंचा तो पंडित जी दरवाजे पर ही मिल गए। चुन्नीलाल उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी कम खाने वाले ब्राह्मण की तलाश नहीं करूंगा और अपनी इस कंजूसी को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। मैं समझ गया हूं कि आप मुझे उसी बात की सजा दे रहे हैं। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है सेठ जी, मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन आज से आपको हर महीने मंदिर जाकर बैठे गरीबों और साधुओं को भोजन कराना होगा और साथ ही उन्हें 251 रुपये की दक्षिणा भी देनी होगी। सेठ जी बोले, मुझे स्वीकार है पंडित जी, आप बस मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी ने चुन्नीलाल को माफ कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ अब चैन से रहो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कंजूसी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लालच और कंजूसी इंसान को अपमान और मुसीबत में डाल देती है। धन का सही उपयोग तभी है जब हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। दूसरों के साथ बांटकर ही जीवन में सुख शांति मिलती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानी देखने के लिए बने रहे।